ग्रामर के सीरीज को इतने अच्छे से करना है ना कि आप मचा सकते हो। ये जो A to Z ग्रामर का सीरीज है पूरा मिलेगा, बोर्ड लेवल का कंटेंट है, बोर्ड लेवल में मचा दोगे। कैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए भाई, हर क्वेश्चन को लपेटा में ले लोगे तुम, और वो भी ऐसा लपेटा में लोगे ना वो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा एक नंबर तेरा हुआ, एक नंबर तेरा हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसका पहचान क्या होता है? चूका होगा, चूकी होंगी, चूके होंगे। ध्यान समझना, चूका होगा, चूकी होगी और चूके होंगे। ठीक है, चूका होगा, चूकी होगी और चूके होंगे। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है। इतना पहचान, अभी और डिटेल में पहचान कर सकते हो। जैसे आया होगा, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा। आया होगा लास्ट में होगा होगी होना चाहिए। ठीक है, आया होगा, आई होगी, ली होगी, दी होगी, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा। इस तरह से, इस तरह के सेंस में तुम्हारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बेसिकली हम लोग शैल, विल, हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तीसरा वर्ब का फॉर्म लगता है। बस यही चीजें याद रखनी है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ रूल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा एक्सेप्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोगों को बेसिकली केवल रूल करना है और उस पर ट्रांसलेट देख लेने हैं और एक्सेप्शन फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा मतलब एरर को फाइंड करना सीखना है। अफर्मेटिव का रूल तुम्हें पता है, निगेटिव का पता है, इंट्रोगेटिव का पता है, और WH टाइप इंट्रोगेटिव हमने नहीं लिख रखा है। इसका अगर रूल लिखोगे तो WH खाली लिख दो, WH डॉट डॉट, यानी कि WH ले स्टार्ट होने वाला हाउ सब, हाउ सब कौन सब जो मैंने बता रखा है पीछे के वीडियोस में, वाई, वाट, वेन, हाउ, वेयर, ये सारे आते हैं। उसके बाद तुम इस वाले पूरे को चिपका दो, कहाँ पर? इस वाले के लाइन में यहाँ पर पूरे चिपका दो। तो एक रूल तो आप खुद से बनाना सीखोगे। एंड अभी तक मेरे से पढ़ रहे हो तो भाई यकीन मानो, ठीक है, तुम फोड़ ही दोगे, क्योंकि तुम्हारे बस की जो होती है ना पहले वाली लेवल और अब वाली लेवल, ये बस में नहीं है। बाकी सबसे एडवांस हो जाओगे ग्रामर में। बेसिकली बता रहा हूँ, टेंस तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बाद में एक बार और करेंगे हम लोग डिटेल में जाके। अफर्मेटिव में करोगे तो इसका रूल क्या मतलब, एक सेंटेंस लोगे तो कैसे बनेगा? वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी। बेसिकली हम लोग यही एग्जाम्पल लेकर हर मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी टेंस में, तो यही लेकर बताते हैं क्योंकि अच्छी तरीके से समझ में आती है बच्चों को। होगी, ठीक है, वह खाना खा चुकी होगी। वह सी लड़की है तो सी होगा, सी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि केवल आई और वी के साथ केवल हम लोग क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। अगर आप चाहो तो इसके साथ भी ना लगाकर विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विल आप कभी भी किसी के साथ लगाओ, नो टेंशन। सी विल, हैव लगेगा तुम्हारा फ्री में इसके बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव लगा दिया हम लोगों ने। सी विल हैव, काम क्या है तुम्हारा? भी का वर्ब का थर्ड फॉर्म। खाना का क्या होता है? ईट, ईट का भीतरी क्या होता है? ईटन। क्या खा रहा है? भोजन, तो ईटन फूड, यानी कि बच्चियां खा रही है तो ईटन फूड हो जाएगा, लड़की खा रही है तो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो गया? सी विल हैव ईटन फूड हो जाएगा। अगर यही आप निगेटिव में बनाओगे तो सिर्फ नॉट लगा देना है, और नॉट कहाँ लगेगा? विल के बाद। स्ट्रक्चर देखो ना यार, नॉट कहाँ लगेगा? हैव के पहले, विल के बाद, शैल विल के बाद। तो यहाँ पर अगर इसी का तुम खाली नहीं लिखोगे, वह खाना नहीं खा चुकी होगी, ये लिख सकते हो ना खुद से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, सी के साथ क्या लगेगा? विल, और बीच में आ जाएगा नॉट, उसके बाद तुम्हारा चल जाएगा हैव, और उसके बाद हो जाएगा ईटन फूड। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि मैं आपको डिटेल में बताऊं सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। इंटरोगेटिव वाला में क्या होता है मेरे भाई बहन? क्या लग जाता है? क्या होता है? क्या लग जाता है केवल। क्या वह खाना खा रही होगी? समझ रहे हो? तो एक कंटिन्यूअस में करा था हम लोगों ने। क्या वह खाना खा चुकी होगी, तो इसमें हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट समझना, पहचान आपको पता होना चाहिए, तब आप एग्जाम में फोड़ पाओगे, वरना भाई समझ रहे हो बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर तुम्हारा केवल क्या लग जाएगा? क्या। इसमें क्या लगता है? इंटरोगेटिव वाला में क्या मतलब क्या आ जाता है? बस क्या वह खाना खा चुकी होगी, क्या वह खाना खा चुकी होगी। अब इसको कैसे बनाओगे? ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगेगा लगेगा, ठीक है। क्या है? सी के साथ लगता है विल, तो विल पहले आ जाएगा, सी बाद में। अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो चीजें समझ में आ रही है कि शैल विल पहले लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बस क्योंकि क्या आ गया है, तो जब भी क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चल जाता है। खाना खा चुकी होगी तो हैव लगाना जरूरी है, क्योंकि हैव लगता है सब्जेक्ट के बाद हमेशा। अगर बीच में नहीं है तो नॉट के बाद लगेगा
वरना हमेशा सब्जेक्ट के बाद हैव लगता है। तो हैव हो गया और उसके बाद तुम्हें पता है क्या होगा, ईटन होगा और उसके बाद क्या होगा, फूड होगा। क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चौथा नंबर के ट्रांसलेट की बात करेंगे तो इसमें क्या, क्यों, कैसे, किस लिए सारी चीजें आती है। जैसे कि वह कैसे क्रिकेट खेल चुका होगा, है ना, वह कैसे क्रिकेट खेल चुका होगा, वह दिल्ली से पटना कैसे आया होगा, वह मेरे से खत कैसे ली होगी और मैंने उसे कैसे खत दिया होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल भी मज़ा आ रहा है, कुछ भी नहीं है, बस रूल समझ जाओ। ज़्यादा बेसिक पे जाएंगे हम लोग, सारे पीडीएफ दे दूंगा ना यार ट्रांसलेट का, बस रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। डब्ल्यू स्पेस बताने की जरूरत नहीं है, बता दूं क्या, इसमें बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो बता देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम क्यों किताब पढ़ चुके होगे, तुम क्यों किताब पढ़ चुके होगे, ध्यान से समझना, तुम क्यों किताब पढ़ चुके होगे। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले क्यों को पकड़ लो, डब्ल्यू एस टाइप है, बीच में है, बीच में क्यों क्या कैसे आता है, सेंटेंस के मतलब सब्जेक्ट के बाद याद रखना, पहले नहीं, पहले तो सिर्फ क्या आता है, तो इसमें उल्टा बनता है, सब्जेक्ट के साथ जो भी तुम्हारा लगता है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चल जाता है। सिंपल सा फंडा था। यहाँ पर क्यों है तो क्यों को पहले लग दिया, तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ विल लगता है, तो विल हो गया, उसके बाद तुम्हारा यू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, तो उसके बाद तुम्हारा हैव लगेगा ही लगेगा। और किताब पढ़ रहा है तो पढ़ना का रीडर रहता है V3, और पढ़ना का क्या पढ़ रहा है, किताब, तो बुक हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में तुम लगा दोगे क्वेश्चन मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे एक एक मैंने कराया। आप चाहे तो 10, 15, 20, 25, 30, 50 कितना भी कर सकते हो। ऑक्सफोर्ड के बुक ले या किसी भी ट्रांसलेट के बुक उठा के प्रैक्टिस करना आपको। अब थोड़ा सा हम लोग एक डिटेल में करते हैं। मान लो राम पटना से दिल्ली आ चुका होगा, राम पटना से दिल्ली आ चुका होगा, दिल्ली आ चुका होगा, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पे मैनेज करना। राम है सब्जेक्ट, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा राम, हो गया। राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा। राम पटना से दिल्ली आ चुका होगा, तो आ रहा है राम, ध्यान से समझना, ठीक है। राम पटना से दिल्ली आ चुका होगा, तो सबसे पहले लिखोगे क्या, कॉम का भीतरी कॉम केम कम होता है, कॉम टू दिल्ली, ध्यान समझना, कॉम टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से आ रहा है, पटना से आ रहा है, तो दिल्ली, कॉम टू दिल्ली आया, दिल्ली आ गया, कहां से, पटना से, तो फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम पटना। समझ में आया क्या, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब इधर गजब साहिब लिया खिचड़ी पका के, राम विल हैव कम टू दिल्ली फ्रॉम पटना, यानी कि राम जो है दिल्ली आया, कहाँ से, पटना से, तो फ्रॉम लगेगा। तुम किताब पढ़ चुके होगे, यू विल हैव रेड बुक, तुम अपने घर जा चुके होगे, तुम अपने घर, सॉरी गाइस मार्कर गिर गया, तुम अपने घर जा चुके होगे, यू विल हैव गो टू योर होम। समझ में आ रही है चीज़ें, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सारी चीज़ें यार बनेगी, है ना, और मज़ा भी आएगा। तो प्रैक्टिस लेवल पे आपको करना है, सारे मैंने बता दी, इसमें कोई भी ज़्यादा लेंजर टाइप से नहीं था। एक और चीज़, एग्ज़ाम्स में उतना ज़्यादा नहीं पूछता, ध्यान से सुनना, ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछता परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, रूल को समझना है और फोड़ देना है एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक।